वालेकुम। मेरा नाम सैयद ज़हीर अख्तारी है। मेरा सवाल ये है कि अगर 4 रकात फर्ज नमाज के दौरान अगर भूल जाए कि हम कौन सी रकात पढ़ रहे तो हमें फिर क्या करना चाहिए? ज़हीर अख्तारी हैं कि 4 रकात पढ़ रहे हैं और याद नहीं रहता कि ये कौन सी रकात है, तो उस ऐसे में क्या करेंगे? असल में ये एक ज़हीर भाई है, कईयों को प्रॉब्लम यही होता है। जी। तो जब नमाज में ज्यादातर तवज्जो ना दी जाए तो रकतें भूल जाती हैं। एक यहाँ पे ये भी अर्ज करता हूँ, एक है तहारत का नाकिस होना, ये भी नमाज में भुलाने का, साहवाली करने का एक सबब है। यहाँ तक कि खुद हदीस में इरशाद फरमाया गया कि तहारत नाकिस करके वो हमारे पीछे नमाज पढ़ते हैं, जिसकी वजह से इमाम मुश्तबे में पड़ जाता है आयात, उसको भी भूल जाती हैं। तहारत का नाकिस होना ये भी एक सबब है कि नमाज में हम जो भूलते हैं और साहब हो जाता है, तो इसलिए तहारत भी पूरी दुरुस्त होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि नमाज के अंदर शैतान की सबसे ज्यादा ये कोशिश होती है, शैतान लाइन की, कि वो आदमी को साहब में मुब्तला कर देता है, बुलाता है, ताकि वो तरह तरह के वसवसों में शिकार हो और वो नमाज उसके भूल जाए। तो इसलिए अर्ज यह है कि हद दर्जे की एहतियात के साथ और तवज्जो के साथ नमाज को पढ़ा जाए, तमाम ख्यालात हटाकर। और अगर जब सारे ख्यालात हटाने के बाद पूरी तवज्जो नमाज की तरफ लगाएंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इनको इस पर जो है वो मजीद आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा कि ये ऐसे वसवसों के शिकार हुए। जहां तक अब ये मसला इनका, अब अगर इनको पहली मर्तबा ऐसा हुआ है तो फिर जो ज़हन में गालिब गुमान है उसके मुताबिक ये अमल करें इसके ऊपर। और अगर अक्सर ऐसा हो रहा है तो फिर ये शैतान की तरफ इनके साथ कोई खुसूसी मामला ऐसा, यानी शैतान इनको ज्यादा परेशान कर रहा है, तो ये भी लाहौल शरीफ पढ़ा करें और तवज्जो के साथ अपनी नमाज को पढ़ लिया करें। ठीक है, यानी गालिब गुमान जहां पर जमता हो उसके मुताबिक अमल कर लें। और अब उस तरह कई आकाम और भी हैं और उससे ये हो सकता है अभी पूरे इसको समझ नहीं पाएंगे कि मैं उसको 3 शुमार करूं तो फिर उसके बाद वो तरीकाकार उसका कायदा करना है, फिर खड़े होकर 1 रकत मजीद पढ़नी है, तो सजदा साहब करना है, तो वो पूरी डिटेल है, तफसील है इसमें। तो लेकिन ये बड़ी अहम बात आपने की, बल्कि 2 बड़ी आपने हमें इस बारे में, वाकई ये बहुत सौ के साथ प्रॉब्लम है। मैं आपसे भी सवाल करना चाहता हूं, आज अगर आपने इशा की नमाज बाजमात पढ़ी है या मगरिब की नमाज बाजमात पढ़ी है, तो क्या आपको याद है कि इमाम साहब ने कौन सी आयत तिलावत की थी? हमें नहीं याद होता। बल्कि आप कभी अपना टेस्ट लेना चाहें तो कभी जब इमाम साहब ये जहरी नमाज पढ़ते हैं, मगरिब और इशा में जैसे उम्मन पढ़ते हैं, फजर की नमाज होती है, फजर पढ़ते ही या मगरिब पढ़ते ईशा का सलाम फेरते ही अपने आप से सवाल कर लें कि आज कौन सी सूरत तिलावत हुई थी, तो शायद हमें याद नहीं होगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नमाज में हमारा ध्यान ही नहीं होता? तो नमाज वाकई दुनियावी ख्यालात से पाक होकर पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, तो ये मैटर वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। और एक बड़ी प्यारी बात हमें बताई कि तहारत का नाकिस होना, अगर तहारत ही सही नहीं है तो ये भी एक सबब होता है जिसकी वजह से बंदा अपनी नमाज में इस तरह के गलतियां कर डालता है। जरूरी नहीं होता, लेकिन ये भी एक सबब है। तो हम आज इसीलिए इस टॉपिक को लेकर आए और आपको पता चल रहा होगा कि कई बातें हमें पता ही नहीं है।